तो लास्ट पार्ट के एंड में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे लुओ पेरिन ने जैंग को हरा दिया होता है, जिसके कारण जैंग की हालत यहाँ पे खराब हो गई होती है। जैंग वहाँ पे पड़ा होता है और अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये सारे लोग जैंग को वापस उस प्रिजन में ले जा रहे होते हैं। और फिर तब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि लुओ है उसी की नजर यहाँ पे लुओ जैंग पे पड़ती है। उसको देख के हम देखते हैं कि यूसु यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम यंग मास्टर को कहाँ पे ले जा रहे हो, उसे रोको। तभी हम देखते हैं कि लुओ भाई यहाँ पे बोलता है कि ये तो वहाँ पे लुओ पेरिन के सामने बहुत बड़ा हीरो बन रहा था, अब देख सकते हो तुम इसे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक बार में उसके सामने ढेर हो गया। तभी हम देखते कि यूसु को याद आता है जब ये फाइट कर रहा था, यानी जब फाइट हो रही थी तो इसी ने मुझे धक्का दे दिया था, जिसके कारण मैं यहाँ पे आगे गिर गया। तभी यूसु यहाँ पे बोलता है वो तुम ही थे जिसके कारण यहाँ पे अब यंग मास्टर को मेरे बदले लड़ना पड़ा और ये तुम्हारी ही गलती है। और तभी लुओ फाई यहाँ पे बोलता है कि तुम इस मतलब से कहना चाहते हो कि मैं एक कमजोर आदमी, तुम ये गलत कह रहे हो, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं। तभी अगले सीन में हमें यहाँ पे जैंग को दिखाया जाता है जो यहाँ पे बोल रहा होता है उन लोगों ने यहाँ पे मास्टर को मार दिया, साथ में उसने यहाँ पे डिवाइन एग्लिजर को भी लिया होता है, जिसके कारण यहाँ पे वो वोन रिफाइनमेंट के पीक लेवल पे पहुंच चुका है। तो और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लुओ क्लैन किसके हाथ में। और फिर तभी हमें पीछे बुक को दिखाया जाता है जो यहाँ पे कुछ बोल रही होती है, उसके अंदर से सिल्वर वर्ड्स यानी गोल्डन टाइप के वर्ड्स बाहर निकल रहे होते हैं। उसको देख के हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग इनको देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और हर वर्ड्स का अलग अलग ही मीनिंग होता है, जिसमें ये बोल रहे होते हैं कि हमेशा जो सुखी इंसान होता है, वो सीधा साधा इंसान होता है, वो हमेशा परेशानी में ही रहता है। तभी हम देखते हैं कि जैंग के गुस्सा करने में ये सारे वर्ड्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर जैंग यहाँ पे इस बुक के पास आता है और हम देखते हैं कि जैंग इस बुक को उठा के बोलता है कि ये जो लॉ ऑफ हेवन की बुक है, यानी इस बुक का नाम लॉ ऑफ हेवन है, इसके बदले में कुछ भी नहीं कर सकता, इसको यहाँ पे मेरे फादर ने मुझे दिया होता है। और इस बुक में लिखा होता है कि जो साफ दिल का इंसान होगा, जो इन वर्ड को पढ़ेगा, वो यहाँ पे एकदम एल्डेस्ट हाउस में आ जाएगा, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पर हम देखते हैं कि जैक यहाँ पे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं इस बुक को यहाँ पे जलाने जा रहा हूँ। जैक यहाँ पे बोल रहा होता है कि हम इस बुक को जलाने के बाद जो भी मेरे डिजायर था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके, साथ में इसको जो टीचिंग का मेथड था मैं उसको सीख भी नहीं पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक यहाँ पे इस बुक को पूरी तरीके से जला देता है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे देख पाते हैं और इस बुक को जलने के बाद हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैंने अपना बिना फालतू का गुस्सा यहाँ पे इस बुक के ऊपर निकाल दिया, साथ में इसे जला दिया। तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैक यहाँ पे अपने फादर के सामने खड़ा हो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग के सामने उसके फादर खड़े होते हैं। उसके फादर यहाँ पे जैंग को बोल रहे होते हैं कि जैंग जहाँ पे मैं ये तुम्हें बुक देने जा रहा हूँ वो लॉ ऑफ हेवन की बुक है और इस बुक को मैंने यहाँ पे खुद ही लिखा। तभी हम देखते हैं कि जैक यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं क्या करूं। तभी हम देखते कि उस बुक में से वो गोल्डन वर्ड चमकने लग जाते हैं और वो यहाँ पे जैक की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिसके बारे में जैंग को यहाँ पे पता चल जाता है। और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग यहाँ पे उससे एक बार के लिए तो बच जाता है, पर हम देखते कि वो वर्ड्स यहाँ पे जैंग की बॉडी पे चिपक जाते हैं और जैंग यहाँ पे उसको अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहा था। पर हम देखते कि ये वर्ड्स बहुत ज्यादा गर्म होते, साथ में जैक की बॉडी पे पूरी तरीके से चिपक गए थे, यानी जैंग की बॉडी पे पूरी तरीके से चिपक गए होते हैं। और एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख पाते कि ये सारे वर्ड्स यहाँ पे जैंग की बॉडी से चिपकने लग जाते हैं, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग को यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, जिसको ये यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। और हम देखते हैं कि जैंग की बॉडी में से यहाँ पे सिल्वर कलर का यानी गोल्डन कलर का ऑरा बाहर निकलता है, जिससे ये सारा प्रिजन यहाँ पे चमकने लग जाता है। और इस सारी रोशनी को देख के हम देखते हैं कि लुई यहाँ पे थोड़ा हैरान हो जाता है और सारे लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर को यहाँ पे क्या हुआ। और इस गोल्डन रोशनी को देख के हम देखते कि फेंग भी यहाँ पे जैंग के पास आ जाता है, पर जैंग को यहाँ पे हवा में देख के फेंग की यहाँ पे फट जाती है और फेंग यहाँ पे बोल रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग की बॉडी में यहाँ पूरा गोल्डन ऑरा फैल गया, जिसके कारण जैंग को यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग की बॉडी में से लाइटनिंग भी निकलने लग जाती है और एक बार में उसने यहाँ पे सारी पेड़ियों यानी जंजीरों को तोड़ दिया होता है, साथ में बहुत ज्यादा ऑरा उसके बाहर से निकलता है। और उस ऑरा के प्रेशर के कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि फेंग यहाँ पे दूर जाके गिरता है। तब भी हम देख पाते हैं कि जैंग यहाँ पे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गिर जाता है, यानी जो सी उसके बगल में था उसमें गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, एक नरेटिंग वॉइस हमें यहाँ पे बताने लग जाते हैं कि यहाँ पे जैंग है जो यानी हमारा मेन कैरेक्टर जैंग है, वो यहाँ पे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गिर चुका है, साथ में वो यहाँ पे इसके अंदर ही अंदर जा रहा है। और वो नरेटिंग वॉइस यहाँ पे बताने लग जाती है कि अगर कोई सुप्रीम बंदे यहाँ पे किसी वेपन को रिफाइन करने वाला है तो वो उसकी
की फॉर्च्यून होती है यानी किस्मत होती है। तभी हमें यहाँ पे एक फर्नेस को दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जैक यहाँ पे उस फर्नेस के अंदर जा रहा होता है। यहाँ पे हमें एक ड्रैगन को भी देख पाते हैं और गाइस ये ड्रैगन का नाम यहाँ पे हमें असुरा ड्रैगन बताया गया और ये ड्रैगन से में बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तभी हम देखते हैं कि जैंग यहाँ पे इस फर्नेस के अंदर नीचे गिर रहा होता है और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि हम इस फर्नेस की मदद से बॉडी को एकदम वेसल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बॉडी एकदम ट्रांसफॉर्म होकर हमें एक स्पिरिट के फॉर्म में भी ट्रांसफर कर सकते हैं जो एकदम ओरिजिन होती है और इसे हमें यहाँ पे प्रिमोडियल कहते हैं। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें जैंग को इस फर्नेस के अंदर दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पे 9 ड्रैगन क्लेड्रॉन फर्नेस होता है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जैंग अपने आप को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर तभी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि बहुत सारे मीटेरोइड यहाँ पे जैंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं जिसमें से एक मीटेरोइड का हमला यहाँ पे जैंग पे हो जाता है और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि नीचे से यहाँ पे एक बंदे ने यहाँ पे अपने हैमर की मदद से जैंग पे हमला कर दिया होता है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि उस हैमर के कारण जैंग यहाँ पे बहुत दूर जाके गिरता है और जिस बंदे ने यहाँ पे जैंग पे हमला करा होता है वो साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, साथ में उसका हैमर भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि वो एक तरीके का जायंट स्पिरिट होती है और उस स्पिरिट ने यहाँ पे अपने हैमर की मदद से जैंग पे हमला कर दिया होता है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग के पास तो बिल्कुल भी सतूना नहीं होता और वो यहाँ पे एकदम नीचे की तरफ जा रहा होता है और जैंग की हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। और फिर दूसरे जायंट स्पिरिट भी यहाँ पे आ जाती है जिसने यहाँ पे अपनी हैमर की मदद से जैक पे हमला कर दिया होता है और ये स्पिरिट यहाँ पे बोल रही होती है कि जो सुप्रीम वन रिफाइनमेंट टेक्निक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक एक रिफाइनमेंट टेक्निक है, उसका क्या ही कहना है, जिससे हमारी फिजिकल बॉडी यहाँ पे एकदम मैजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम और उस टेक्निक की मदद से हम अपने कल्टीवेशन को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। साथ में जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसका क्या ही कहना। साथ में जो प्रिंसिपल का कल्टीवेशन होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है और उसकी मदद से हमें यहाँ पे प्रिमोडियल ट्रेजर जैसी चीजें भी मिल सकती है। और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ये दोनों स्पिरिट यहाँ पे जैंग को इस हैमर के बीच में ले आती है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग यहाँ पे इस हैमर के बीच में क्रश हो जाता है। और फिर हमें यहाँ पे आगे दिखाया जाता है कि जैंग यहाँ पे इन हैमर के बीच में अभी भी जिंदा होता है, वो यहाँ पे इनके बीच में दबा हुआ होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें यहाँ पे जैक के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर फिर हम यहाँ पे जैंग के फादर को भी देख पाते हैं जो यहाँ पे जैंग को बोल रहे होते हैं कि जैंग तुम्हें यहाँ पे मैंने एक चीज कहा था, उस चीज का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि जैंग यहाँ पे बोल रहा होता है डैड मैंने यहाँ पे अभी तक यान क्यों नहीं ढूंढा है, साथ में मैं उसे कहाँ ढूंढूं, मुझे पता ही नहीं कि मैं उसे यहाँ पे कहाँ ढूंढूं। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर यहाँ पे बोलने लग जाते हैं जैंग तुम्हें यहाँ पे अपनी सिस्टर को ढूंढना होगा और ये काम तुम्हें जरूर करना है और ये बात मेरी तुम याद रखना। तभी हम लोग यहाँ पे देख पाते कि इधर से एक ड्रॉप बाहर निकल जाती है और फिर तभी हम देख पाते कि जैंग यहाँ पे रोने लग जाता है जिसके कारण उसके आंख में से एक आंसू निकल के दोबारा उसी फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है जहाँ पे हम देख पाते कि वो आंसू यहाँ पे उस हैमर के ऊपर जाके बैठता है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, साथ में उसके अंदर हमें एक ड्रैगन स्पिरिट को भी दिखाया जाता है। और फिर हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग यहाँ पे अपनी पावर की मदद से इन दोनों हैमर को हटाने लग जाता है और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग इनको हटाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं यान को यहाँ पे बचा लूंगा, मैं उसे यहाँ पे बचाऊंगा और मैं कभी भी यहाँ पे मर नहीं सकता। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जैक यहाँ पे इस हैमर को क्रश करने लग जाता है और फिर दूसरे सीन हमें दिखाया जाता है कि जैक ने यहाँ पे डबल फिश पेंडेंट को पकड़ा होता है जिसमें से एक फिश का पेंडेंट उसने यहाँ पे अपनी सिस्टर को दिया होता है जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जैक को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग यहाँ पे इन दोनों हैमर को अपने आप से बहुत ज्यादा दूर कर देता है जिसमें से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है जिसके बाद ये हैमर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैक के अंदर से यहाँ पे कोई इंटेंस लेवल का ही हो रहा बाहर निकल रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक स्पिरिट यहाँ पे अपने हैमर की मदद से जैक पे हमला करती है पर हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैक तो यहाँ पे शक्तिमान बन गया होता है और जैंग ने यहाँ पे एक ही अपने हाथ के मदद से यहाँ पे इस हैमर को रोक लिया होता है और जैंग यहाँ पे टेलीपोर्ट होके हम देखते हैं कि उसने यहाँ पे इस स्पिरिट पे हमला कर दिया होता है और जैंग के एक हमले से हम देख पाते हैं कि ये स्पिरिट यहाँ पे चारों खाने चित
हो जाती है। और फिर अचानक से दूसरी स्प्रिट ने यहाँ पे जैक पे हमला कर दिया होता है, जिससे जैक यहाँ पे बच जाता है। पर हम देखते हैं कि जैक ने यहाँ पे उस स्प्रिट को भी मारने का प्लान बना लिया होता है और उसने यहाँ पे अपने एक पंच की मदद से उस स्प्रिट के माथे से बाहर आ जाते हैं। और सब लोग तो दूसरों का दिल छल्ली करते हैं, इसने तो इसका माथा ही छल्ली कर दिया होता है। और हम लोग यहाँ पे देख पाते कि ये दूसरी स्प्रिट भी यहाँ पे मारी जाती है। और फिर हम लोग यहाँ पे देख पाते कि जैक ने इन सारी स्प्रिट को यहाँ से मार दिया होता है, जिसके कारण जैक यहाँ पे इस फर्नेस से बाहर निकल रहा होता है। और हम लोग दूसरी तरफ यहाँ पे देख पाते कि असुरा ड्रैगन इसके चारों तरफ घूम रहा होता है और इस असुरा ड्रैगन ने यहाँ पे जैंग पे हमला कर दिया होता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते कि वो असुरा ड्रैगन यहाँ पे जैंग को निकलना चाहता था। पर हम लोग यहाँ पे देख पाते कि जैंग यहाँ पे अपनी स्पीड की मदद से उसके चंगुल से बाहर निकल जाता है। और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैंग यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करने लग जाता है और वो फिर से वहाँ पे उस प्रिजन में बाहर आ जाता है, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं जैक उस प्रिजन में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देख पाते कि इस फाइट के दौरान जैक यहाँ पे बहुत ज्यादा थक जाता है और उसके हाथ में उस फिश पेंडेंट भी गिर जाता है, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जैक यहाँ पे लड़खड़ा कर आगे बढ़ने लग जाता है। और इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने के बाद जैक यहाँ पे थक जाता है और वो यहाँ पे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर हमें यहाँ पे उस असुरा ड्रैगन को भी दिखाया जाता है। गाइस, जब आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि क्या जो फैंग है, यानी जो फैंग है जो यहाँ पे जैक पे नजर रख रहा होता है, वो क्या है लू बिंगकुन जिनको यहाँ पे जाके बता देगा कि जैक के पास कोई सीक्रेट टेक्निक, और अब वो क्या लू बिंगकुन जिनको यहाँ पे ये सब नहीं बताएगा। इन सब सवालों के जवाब तो अब आप नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और गाइज, मैं यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने की फरमाइश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल जाए, साथ में आप इस सीरीज का एक भी पार्ट को मिस ना करें। और गाइज, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।